हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का लेसन फर्स्ट ऑफ इंग्लिश, द क्रेन एंड द क्रैब। वंस ए लार्ज नंबर ऑफ फिश live in a pond. One year there was no rainfall. It was very hot and dry. The pond was drying up. एक बहुत बड़ा पाउंड तालाब था जिसमें बहुत सी फिशेस रहती थी। एक वर्ष से कोई भी बारिश न होने के कारण बहुत ही गर्मी और सूखा पड़ने लगा और तालाब धीरे धीरे जो है सूखने लग जाता है। There was a clever crane. It went to the fish and said, "Dear friends, I am very sorry for you. There is not much water in your pond." वहाँ पर एक क्रेन चतुर बगुला रहता था। वो मछलियों के पास जाकर के कहता है, डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत दुखी हूँ कि अब इस तालाब में पानी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। Soon there won't be any water at all and you will die. और जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा और आप सब जो है मर जाएंगे। I know about another pond which has a lot of water. Come with me and I will take you to pond. और वो फिशेस को कहता है कि मैं एक ऐसा तालाब जानता हूँ जिसमें बहुत सारा पानी है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस तालाब में छोड़ दूँगा। The fish asked, "Is it true?" The crane said, "Oh, of course it is. I will take one of you to the other pond and show it to you. Then you will blame me." क्रेन कहता है कि मैं आप में से एक को वहाँ ले जाऊँगा और वो तालाब जो है दिखाऊँगा, तब आप मुझ पे विश्वास करेंगे। The fish agree and sent one of them with the crane. मछलियाँ एग्री हो जाती हैं और एक को उनके साथ भेज देती हैं। The crane showed the pound to the fish and brought it back. This fish told its friend all about the lovely pond. क्रेन एक मछली को अपने साथ लेके तालाब दिखा के वापस लेके आता है और फिश कहती है कि हाँ फ्रेंड्स, वहाँ बहुत अच्छा एक तालाब। They all wanted to go there. The crane said, "I will take you all there." One by one they agreed. सभी मछलियाँ वहाँ जाने के लिए एग्री होती हैं और क्रेन उनको वन बाय वन ले जाने के लिए कहता है। The crane took a fish in its beak and flew away. क्रेन एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ता है और उड़ जाता है। But this time it did not take the fish to the pond. It flew to a tree, sat on a branch and ate it up. परंतु इस बार वो मछली को लेके तालाब में नहीं जाता है, एक पेड़ की डाली पर बैठता है और उसको खा जाता है। It then went to the pond, took another fish and ate it up. In this way the crane ate up all the fish in the pond. It thought, "I am very clever." और इस तरह
वो बगुला जो है एक एक करके सभी मछलियों को लेके जाता है और उनको खा जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूँ। देयर वर नाउ नो फिश इन द पॉन्ड बट देयर वाज ए क्रैब। अब तालाब में कोई भी मछली नहीं थी, परंतु एक क्रैब तालाब में अभी भी जिंदा था। द क्रेन वेंट टू द क्रैब एंड सेड, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पॉन्ड एंड इट विल सून ड्राई अप, shall I take you to other pound? और वो बगुला उस क्रैब के पास जाके कहता है कि इस तालाब में पानी कम है और जल्द ही सूख जाएगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे पाउंड में ले जाता हूँ। द क्रैब सेड, ऑल राइट, बट डू नॉट टेक मी इन योर बीक, आई मे फॉल डाउन, लेट मी बी ऑन योर नेक। बट क्रैब कहता है कि मैं आपकी चोंच में नहीं जाऊंगा, मुझे आप अपनी गर्दन पर बिठाइए, चोंच से मैं गिर सकता हूँ। द क्रेन एग्रीड एंड द क्रैब कैच होल्ड ऑफ द नेक ऑन द क्रेन विद इट्स क्लव्स। तो क्रेन एग्री हो जाता है और उसको अपनी गर्दन पर बिठा लेता है। क्रैब जो है अपने दोनों अग्र पंजों से उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है। द क्रेन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्यू टुवर्ड द ट्री। द क्रैब बिकेम अफेयर्ड, इट आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग? बगुला उसको लेके एक पेड़ पे जाता है और क्रैब घबरा के पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? वट डू यू वॉन्ट टू डू विद मी? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? द क्रेन लाफ्ड एंड सेड, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू ईट यू। और बगुला हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द क्रैब सेड, बट यू वॉन्ट, आई विल किल यू फर्स्ट। परंतु मैं तुम्हारे चाहने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। एंड इट डग इट्स टू शार्प क्लॉज इन टू द क्रेन्स नेक। और वो अपने तीखे पंजे जो हैं बगुले की गर्दन में घुसा देता है और बगुले को मार देता है।